आईआईटी एक कॉलेज है, पहले तो एक क्लियर, कई बच्चों को पता नहीं इंडियन होता। इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ, इंडियन टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, हाँ जी। तो आपको उसका डेडिकेटेड एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, ओके। जो पीसीएम रिक्वायरमेंट है उसके लिए। हुँ, आपके पास हुँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। आप पेपर 1 क्लियर करोगे व्हिच इज़ कॉल्ड आईआईटी जेईई मेंस। ओके। अगर आप टॉप 2.5 लाख में आते हो, तो हुँ, आप हुँ, एलिजिबल हो एडवांस देने के लिए। ओके। प्लस आपके 75% भी होने चाहिए बोर्ड्स में। कितने लोग हर साल देते हैं ये एग्ज़ाम? देखो 14 लाख तक देते हैं, ओके, आज उसमें की से डेट 2.5 में। लाख आपका टॉप जो 2.5 लाख हैं वो एडवांस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो उसमें भी बताऊँ, सब लोग नहीं भरते फॉर्म यही फैक्ट है। व्हाई सो? जिनको पता होता है कि हमारा मेंस तक का ही है, क्योंकि एडवांस की फिर एक अलग स्टोरी है। ओके। आपको उससे अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आप सैटिस्फाई हो जाते हो। हुँ। या इवन 16,000 सीट है देखो हुँ, हुँ। आईआईटी में। उसके बाद कोटा सिस्टम भी है। मेरे टाइम पे आईआईटी जेईई मेंस नहीं होता था, इट वाज़ एआई ट्रिपल ई, ऑल ओके, इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ओके, 2012 में मैंने दिया था। ओके। उसके बाद उसका नाम आईआईटी जेईई मेंस रख हुँ, दिया हुँ। गया। इसको एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, और नीट का एग्ज़ाम भी वही कराती है मेडिकल के हुँ, लिए। हुँ। अगर आप पहला पेपर क्लियर करते हो, फिर आप एडवांस का देते हो। एडवांस का पेपर आईआईटी खुद बनाता है। जो हुँ, हुँ। आईआईटी के टॉप 7 सेंटर्स हैं, वो बनाते हैं। ओके। तो आपने क्या एग्ज़ाम दिया था मैंने अपना एआई ट्रिपल ई का दिया था, ठीक मेरी है, 70,000 रैंक आई थी। ओके, एज़ अ जनरल कैटेगरी तो मेरा नहीं हो पाया उसमें। ओके। इट इज़ नॉट अ गुड रैंक, बट जितनी मेरी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से इट वाज़ अ डिसेंट रैंक। व्हाट इज़ द गुड रैंक? गुड रैंक, देखो 16,000 सीट्स हैं। ओके। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 5-6 लोगों का हमने एग्ज़ाम, हुँ, मैं आपको हुँ, डाटा बताता हूँ। एक मेरे फ्रेंड की 21,000 रैंक थी। हुँ, तो एक काउंसलिंग होती है, उसमें आप अपना रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस सेलेक्ट करते हो। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कुछ कॉलेजेस की लिस्ट आती है। हुँ, फिर एक रैंक के अकॉर्डिंग आपको अपना एक कॉलेज अलॉट होता है कि इस रैंक पे आपको ये स्ट्रीम इस कॉलेज में मिल जाएगी। ओके, अगर आपको टॉप आईआईटीज़ चाहिए, सब चाहिए, तो आपको 10,000 के अंदर रैंक चाहिए या और भी कम चाहिए। मतलब ठीक है, वो अलग-अलग कॉलेज की अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। ओके। तो उसके बाद आपने कौन से कॉलेज को कौन-सा कॉलेज चूज़ करा था? देखो, अब मेरा तो जनरल था, हुआ नहीं। हुँ, मैं हुँ, आपको सही बताऊँ, कोटा सिस्टम का क्या है, मेरे हुँ, दोस्त की 1 लाख रैंक थी। उसका पहली काउंसलिंग में हो गया। उसको हुँ, एनआईटी कॉलेज मिल गया, व्हिच इज़ अ गुड हुँ, कॉलेज, गवर्नमेंट ओके। कॉलेज। तो वो एससी था वो। हुँ, हुँ, तो उसमें उसका कोई गलती नहीं है ऑफ कोर्स। वो तो चलो, एक कोटा जो सिस्टम है, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हुँ, दैट इज़ हुँ, ओके। बट जनरल कैटेगरी में आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, हुँ, हुँ, काउंसलिंग के लिए, बैठने के लिए भी, और थोड़ा ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो मुझे पता था मुझे प्राइवेट में ही जाना है, तो मैंने एक नॉर्मल एमडीयू यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बीटेक करा था मैकेनिकल में। ओके। सो उसके बाद आपने टीचिंग कैसे आपको लगा टीचिंग, था टीचिंग टीचिंग लाइन में आपको जाना है? टीचिंग मैंने, पहले तो मेरा, जैसे मैं ठीक-ठाक मैथ्स मेरा अच्छा था या साइंस हुँ, में मैं हुँ, अच्छा हुँ, हो गया था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि यार मेरे भैया कोचिंग है, तू ट्राई कर ले पार्ट टाइम पे। हुँ, हुँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़े सोच से ट्राई नहीं किया था। मैं कहा चलो एक पॉकेट मनी जनरेट हो जाएगी और मेरे पास स्किल है तो मैं उसको यूज़ कर सकता या हूँ। मेरी लर्निंग भी हो जाएगी, मेरे सब्जेक्ट से भी टच में रहेगा। मुझे नहीं पता था कब वो चीज़ एक इंटरेस्ट बन जाएगी, मैं पढ़ाने हुँ, में मुझे हुँ, मज़ा आना लग जाएगा, बच्चों से इंटरैक्ट करने में मज़ा मज़ा आने लग जाएगा, उनको हेल्प करने में। तो मैं हुँ, रिलेट करने लग गया कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उनको चीज़ों को ईज़ी कैसे करके देता, हुँ, हुँ, उनको मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। ओके। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं आइडियाज़ शेयर करना, मुझे ऐसे डिस्कस करना, या हुँ, मैं हुँ, किसी वे में अगर हेल्प कर पाऊँ, सॉल्यूशन इस चीज़ को हुँ, दे हुँ, पाऊँ, तो मैं वो कनेक्ट होती गई। फिर मैंने ओके, सब्जेक्ट पे भी और काम किया, अपने अपने आप को भी अपने पे भी काम किया ओके, कि मैं और बेटर इसमें अपनी फ़ील्ड में कर सकूँ। ओके, तो फिर मुझे इंजीनियरिंग के बाद ये क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना, लेकिन मुझे टीचिंग में ही जाना ओके। है। सो आई एम गेटिंग बैक टू माय क्वेश्चन वो वाला, हाँ, हाउ यू हैंडल योर स्टूडेंट्स? काफ़ी एज़ अ स्टूडेंट मुझे भी लगता था कि मैं अपने टीचर से बहुत हेज़िटेंट हूँ। मुझे ओके, डाउट्स आ रहे हैं, या मुझे मन में कुछ बात है, या आपको पता है ना, बच्चों को क्रिएटिव डाउट्स बहुत आते हैं। या सर ये कैसे होता है, वो कैसे, उनको लगता है साइंस टीचर मतलब उसको सब पता है। हाँ, साइंस टीचर मतलब ये बता देगा कि ये, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता कि तारे चमकते क्यों हैं, हाँ, है ना? क्लाउड्स व्हाइट क्यों हैं, स्काई ब्लू क्यों है? हुँ, हर चीज़ साइंस ही तो है ये। ऑल्दो ये हम साइंस की बुक्स में हैं ये क्वेश्चन्स, हुँ, 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 लेकिन कभी-कभी टीचर्स भी एंटरटेन नहीं करते सभी क्वेश्चन। उनको लगता है ये तो पता नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मैं हुँ, सबका नहीं कह रहा ऑफ हुँ, कोर्स, हुँ, कभी-कभी होता है कि आप ज़्यादा पूछ रहे हो तो चलो, उनको पढ़ाना भी है, हुँ, सब हुँ, चीज़ें देखनी है, बट आपको एक फ्री स्पेस मिले कि अपने आइडियाज़ आप फ्रीली पूछो। ओके, तो मेरा भी मोटिव ये रहता है कि पहले मैं एक बॉन्ड बनाऊँ बच्चे के साथ। ओके, मतलब मुझे पता है कि फिज़िक्स में बच्चा 9th में आया तो उसको न्यूमेरिकल का डाउट होगा। वो स्ट्रगल करेगा, उसकी बेसिक कैलकुलेशन वीक हुँ, होगी। तो आई ट्राई एंड हेल्प देम कि मैं आपको कहता हूँ आप बोर्ड पे आओ, आई विल हेल्प यू। आप बोर्ड पे करो क्वेश्चन, ओके, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके, मैं आपको सब बताऊँगा क्या करना है, आपको बस लिखना है।
ओके। तो बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है कि मुझे बस लिखना है, हुँ। मेरे को कोई जज नहीं कर रहा, मेरे पे कोई हँसेगा नहीं, मुझे कोई ये नहीं कहेगा तेरे से तो हुआ नहीं है। तो हुँ। उस ज़ोन से मैं उनको बाहर निकाल देता हूँ ओके। बिकॉज़ कि हमारे टाइम में सर ऐसा होता था कि अगर हमें नहीं आता तो वो टीचर तो हाँ, मज़ाक उड़ाने लग जाता तो था मतलब उस चीज़ आपको ये का। लगे कि बच्चा आपको आप तो ऐसा नहीं करते अपने नहीं यार, टीचर मतलब स्टूडेंट के मेरी साथ? ये रहता है कि मैं कितना हेल्प कर सकता हूँ, मेरा बेस्ट ओके। पार्ट ये रहता है। मुझे हमेशा ये रहता है और मैं जितना ईज़ी लैंग्वेज में उनको समझाऊँ, हुँ, उनके हुँ। लेवल पे जाके समझाना चीज़ों को हुँ, और हुँ। डेली लाइफ़ की जो नियर बाय वो चीज़ें देख रहे हैं, उन्हीं को एग्ज़ाम्पल लेके। हुँ, हुँ। ओके, अभी जैसे मैं यहाँ पे स्टूडियो में हूँ, तो मुझे आस-पास जो चीज़ें दिख रही हैं, मेरा मोटिव ये रहेगा इसी को एग्ज़ाम्पल ले लूँ। ओके। जैसे हम ये माइक है, इसमें साउंड कैसे ट्रैवल कर रही है, हुँ, हुँ। मीडियम क्या है, किसी हुँ। उसको लगे कि ये तो मेरे आस-पास ही चीज़ है, तो मैं डेली देखता हूँ रिलेट कर पाए और उसको। फिज़िक्स रिलेटेबल ही है। ओके। अब कार एक्सेलरेट करी है, वो गाड़ी आ जाएगी माइंड में, आपकी याह! फ़ेवरेट वाली भी आ जाएगी। याह! ये लेकिन तो है। सेल्स नहीं दिखेंगे आपको। आई एम नॉट सेइंग बायो बोरिंग है, बट एक हुँ, बात है, हुँ। ओके। फिज़िक्स इज़ मैंने थोड़ा नहीं बोला। मतलब लोगों को लगता है कि जैसे थोड़ा थ्योरेटिकल साइड है ना, या तो फिज़िक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।